दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्टडी सोनू सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम बिना देरी किए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला टाइप दे रखा है कि संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि संख्या है 756, 938, 872। अब इनका गुणनफल दे रखा है। अब इनका गुणनफल का हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसका हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इन सभी संख्याओं के इकाई अंक को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक ही, इस सभी संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक होगा। तो इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के इकाई अंकों को गुणा करते हैं। तो 6 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 8 हो जाएंगे 48। फिर क्या करते हैं, 48 का भी इकाई अंक देखते हैं और इसको जो इस वाला इकाई अंक 2 है ना, उसको इससे गुणा करते हैं। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब 16 का जो इकाई अंक ये है ना 6, अब ये इसका इकाई अंक होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। जैसे 935, 382, 473। अब इनका आपस में गुणा करें तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के इकाई अंकों को आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है ना, उसका जो इकाई अंक होता है वो इसका आंसर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक कितना है, 5। 5 को क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं 2 से, तो कितना प्राप्त होता है, 10। अब 10 का इकाई अंक कितना है, 0। अब 0 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इस 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 इसका इकाई अंक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, इकाई अंक प्राप्त होगा इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। अब इसको हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि इकाई अंक 0 कब आता है। इकाई अंक 0 जब आता है जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दे रखा हो और कोई दूसरी संख्या जो उससे गुणा हो रही है उसका इकाई अंक यदि सम है तो उसका इकाई अंक सदैव हमको 0 प्राप्त होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में, जैसे कि इस संख्या का इकाई अंक 5 है और इस वाली संख्या का सम अंक कोई सा भी हो, चाहे तो 2 होना चाहिए, 4 हो, चाहे 6 हो, तो क्या होता है, इसका इकाई अंक हमेशा 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 होता है ना, 0 हो, जैसे कि यहाँ पर 5 की जगह 0 होता है यहाँ पर, तो इस वाली संख्या का आपस में गुणा करते हैं। अगर ये 5 की जगह 0 होता है, ये 382 होते हैं और 473 होते हैं, तो इस वाली संख्या का भी हमको इकाई अंक 0 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप की तरफ हम पढ़ते हैं। जैसे कि घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। अब घातांकीय संख्या क्या होता है कि जैसे कि कोई संख्या हो गई 2 की पावर 8, तो ये क्या है, घातांकीय संख्या हो गई। अगर ये सिंपली रूप से लिखी होती है तो ये गुणनफल के रूप में होती है। अब ये घातांकीय रूप में है तो इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, इसका इकाई अंक। तो हम इसको करेंगे कि जैसे कि हम समझते हैं, एक नोट लिखते हैं। जैसे कि किसी भी घातांकीय संख्या का इकाई अंक अगर 1, 0, 5 और 6 हो तो हमको इकाई अंक वही प्राप्त होता है
तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 1264 की घात कितनी है? 64। तो हम क्या करते हैं, इनका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होता है, 1 और 0 और 5 और 6, अगर ये जो आधार होता है ना इसका इकाई अंक 1, 0, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होता है। जैसे कि 2, 3, 1। अब इसकी कितनी भी घात लगा दो चाहे तो 450 नो ये लगा दिया, 4509 इसकी घात लगा दी, तो इसका इकाई अंक हमेशा एक ही प्राप्त होता है। जैसे अगले एग्जांपल से समझ, इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? एक ही प्राप्त होगा इसका इकाई अंक। अब इसमें क्या, अगले वाले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 2, 3, 5 या एक घात 295 कर दी, 495 सॉरी। फिर इसमें क्या होता है, अब इसका इकाई अंक भी हमको 5 प्राप्त हो सकता है। हम याद रख सकते हैं 1, 0, 5, 6 इकाई अंक आ गया तो उसका इकाई अंक भी हमको यही प्राप्त होते हैं। फिर क्या होता है, अगर आधार का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 के अलावा आ जाए, ये तो घात होती है और ये वाली संख्या क्या होती है? आधार होती है। अब आधार वाली संख्या में अगर 1, 0, 5, 6 के अलावा अंक आ जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो घात होती है ना उसमें क्या करते हैं, हम 4 का भाग लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 4 का भाग ही क्यों लगाते हैं। इसमें 4 का भाग इसलिए लगाते हैं कि हर संख्या 4 बार गुणा करने के बाद हर संख्या रिपीट होती है, इसलिए हम 4 का ही भाग उसमें लगाते हैं। जैसे कि कोई ये हो गई, जैसे 2 की पावर 5। फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर इसको क्या करते हैं, 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो इकाई अंक चेंज है, मगर जैसे ही हमने इसको गुणा किया 2 से तो क्या होता है, 6 दूनी 12, तो वही अंक ये वाला हमको रिपीट होने लग जाता है, इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 1264, अब इसमें इकाई आधार का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 तो है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, फिर इसका इकाई ज्ञात करने के लिए जो घात होती है ना इसमें क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है ना इसमें घात में भाग लगाने के बाद 4, तो फिर क्या करते हैं, आधार का जो इकाई अंक होता है ना वो जो शेष बचता है ना वो उसकी घात बनाते हैं। जैसे हम 64 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितना शेषफल बचता है। अब इसमें शेषफल बचेगा नहीं, 0। अगर शेषफल 0 बचता है तो ये आधार का जो इकाई अंक होता है ना उसकी घात हम 4 बनाते हैं। जैसे इसका शेषफल 0 बचा तो फिर इसमें क्या है, इसका आधार का इकाई अंक कितना 4 है, तो 4 की घात हम कितनी बनाएंगे, 4 बनाएंगे 0 शेषफल बचने पर। अगर और यहाँ पर 0 1 बचता 2 बचता तो यहाँ 4 की जगह हम जैसे 2 बच जाता शेष तो 2 लगाते, 3 बच जाता तो 3 लगाते, इस प्रकार से लगाते हैं। फिर इसको सोल्व करते हैं, किस प्रकार से, 4 को 4 बार गुणा करते हैं। फिर यहाँ क्या करते हैं, 4 चौको 16 प्राप्त होता है इसको गुणा करने पर। अब हमको 16 को 4 से गुणा नहीं करना, अब इस वाले जो 6 है ना इसको इससे गुणा करना है। फिर क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं, 24 को का जो इकाई अंक 4 है ना उसको 4 से गुणा करते हैं। फिर क्या होता है, कितना प्राप्त होता है, 4 चौको 16 प्राप्त होता है। अब इसका इकाई अंक कितना है, 6। तो इस प्रकार से हम इसका इकाई अंक लिख सकते हैं। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, ये वाला इसका इकाई अंक हो जाएगा। इस प्रकार हम अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1237 की घात लगा रखी है 29। फिर इसमें भी देखो कि यहाँ भी 1, 0, 5, 6 आधार का इकाई अंक नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, घात में 4 का भाग लगाते हैं।
4 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचता है, जो आधार का जो इकाई होता है, उस शेषफल को इसकी घात बना देते हैं। अब 29 में हम 4 का भाग लगाएंगे, कितने बार जा रहा है पूरा पूरा? 7 बार तो पूरा पूरा जा रहा है। फिर 7 चौको 4, 7 28 हो गया, फिर एक शेषफल बचा। फिर क्या करते हैं, जो ये आधार का इकाई होता है ना, उसकी घात बना देते हैं उसको। अब एक शेषफल बचा था ना, जो ये फिर एक शेषफल बचा था, उसको इसकी घात बना देते हैं। घात बना दी, फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया? 7 ही आएगा। 7 को एक बार गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। तो इस प्रकार से इस वाली संख्या का इकाई अंक कितना क्या होगा? 7 का इकाई अंक होगा, ये इसका इकाई अंक होगा। और फिर क्या करते हैं, अब इस वाली संख्या का इकाई अंक कौन सा होगा? अब क्या करते हैं, इस वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसी इस घात में हम भाग लगाएंगे। कितने का? 4 का। 4 का भाग लगाने पर जो शेष बचता है उसको इसकी घात लिख देते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? अब इस 3 है, अब इसकी शेषफल कितना होता है? 1। तो इसकी लगा दिया, कितना? 1 घात लगा दी। फिर इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 3। अब इस वाली संख्या का इकाई अंक कितना है? 3 आया। अब इस वाली संख्या का इकाई अंक कितना आया? 7 आया। फिर क्या करते हैं, दोनों का जो चिन्ह लग रहा है वो हमको कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस लगता तो दोनों को जोड़ देते, अगर माइनस हो तो माइनस कर देते, अगर गुणा हो रहा है तो दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 गुणा 3, तो कितना प्राप्त होगा? 7 के 21। अब 21 का जो इकाई अंक है ये इस वाली पूरी संख्या का हांसर होगा। तो ये इसका हांसर होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब अगले वाले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल, अब देखो इसमें इकाई अंक कितना है? आधार का इकाई अंक 5 आ गया। तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, 4 का भाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा इसका इकाई अंक। अब इसमें इकाई अंक 1, 5, 0, 6 नहीं है, तो क्या करते हैं, फिर ये वाले अंक नहीं है तो हम क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं इसमें। 64 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा जाएगा इसमें। तो फिर शेषफल 0 बचेगा 64 में। फिर क्या करते हैं, 0 बचता है तो हम क्या करते हैं, जो इस वाले अंक होता है, आधार का जो इकाई अंक होता है, उसका घात हम 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे 8 की घात 4 लगाएंगे। अब ये 5 तो एडिटिव रहेगा, इसका इकाई अंक आया वो। फिर इसको लिखते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अब यहाँ क्या करते हैं, अब इसको आपस में इसका इकाई अंक 8 8 64 हो जाएगा। 64 का 4 आएगा। फिर 4 को ही गुणा करना है अपन को इससे, 64 को नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, 32 आ गया। फिर 32 में 2 इकाई अंक है, इसको 8 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 16 आ गया। फिर क्या करते हैं, इस 16 और इसको गुणा करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा? 5 6 30। अब 30 का इकाई अंक कितना है? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। प्लीज वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।